देखिए, इस वक्त हम पूर्वी चंपारण के 15 केसरिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और आज जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी शालिनी मिश्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया है और केसरिया के हुसैनी में एक शानदार विशाल जनसभा को भी संबोधित किया है। नामांकन के बाद हमारे साथ जदयू के चर्चित एमएलसी खालिद अनवर हैं और मैम है शालिनी मिश्रा जी। इनसे हम बात करेंगे कि आज जो है केसरिया में एक राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत हुई और जीत का शंखनाद आज से केसरिया से बच गया। सबसे पहले तो सर, आप आज मैडम के नामांकन सभा में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? तरह तरह की बात की जा रही है केसरिया को लेकर, कहा यह जा रहा है कि अब जो है केसरिया एनडीए का सफाया होगा, बहुत तरह की बात विपक्षी द्वारा। आपको क्या लगता है, सभा में आप आए, लोगों से देखे, बात लोगों के उत्साह से क्या लगा आपको? केसरिया जंगल राज की तरफ नहीं जाएगा, केसरिया अंधकार की तरफ नहीं जाएगा। केसरिया एक इनकलाब की जमीन है। केसरिया ने बड़े बड़े नेता पैदा किए हैं और सामंतियों को बिहार में कहीं सबसे पहले उखाड़ के फेंका गया है, उसका नाम केसरिया है। आज अगर कोई सामंती अत्याचारी ये सोचता है कि एक महिला को दबा देंगे, केसरिया की पूरी जनता श्रीमती शालिनी मिश्रा और एनडीए के साथ है, इनको दबाया नहीं जा सकता। और गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ हमेशा शालिनी मिश्रा जी खड़ी रही हैं। इनके पिताजी खड़े रहे हैं और नीतीश कुमार खड़े रहे, एनडीए के सभी लोग खड़े रहे हैं, इसलिए इनकी बड़ी भारी मतों से जीत होने वाली है। ये समझ लीजिए, जो लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, अगर किसी पे पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि जब बेटियों पे बात आती है तो घर का और जनता का एक एक फर्द उठ खड़ा होता है और बेटियों की इज्जत बचाता है। आज जो लोग उंगली उठा रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा 11 तारीख को, और जब रिजल्ट आएगा किस तरह उनको साफ कर दिया गया। केसरिया की राजनीति में बड़ा घमासान है और महागठबंधन के उम्मीदवार का कल से जो ऐलान हुआ है, राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज है और ऐसे में आप लोगों ने नारा दिया है कि पूरे चंपारण में फिर से एनडीए और 2025 फिर से नीतीश। क्या लग रहा है कि ये सफल हो पाएगा नारा? देखिए, चंपारण तो नीतीश कुमार की जमीन रही है और एनडीए की जमीन रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि 243 विधानसभा सीटों पर कहीं महागठबंधन नजर नहीं आ रहा है। बिहार की एक एक जनता महागठबंधन के खिलाफ है। वो समझ रही है कि ये करप्ट लोग हैं जो बिहार को लूटेंगे, फिर अपने परिवार को आबाद करेंगे। जो बिजलियां चमक रही है, गांव में रोशनी चमक रही है, सब जगह अंधेरा हो जाएगा। जो रोजगार के दरवाजे खुले सब बंद हो जाएंगे, ये सभी लोग समझ रहे हैं। और एनडीए भारी मतों से 2025 से 30 नीतीश कुमार फिर से आने जा रहे हैं और भारी मतों से आने जा रहे हैं। सर, एक सवाल और है, एक सवाल सर और है। अभी तक अब चंपारण एनडीए का घर कहा जाता है, भी बात सही है, लेकिन महागठबंधन ने पूर्वी चंपारण के लगभग 8 सीटों पर अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया है और नामांकन का प्रक्रिया आखिरी दौर में है। क्या लगता है आप लोगों के स्ट्रेटेजी के सामने वो लोग फेलियर है, उन लोगों को कैंडिडेट नहीं मिल रहा है? देखिए, होता है ना मोल भाव, आपका ढाका क्षेत्र भी शामिल नहीं मोल भाव जो है ना, राष्ट्रीय जनता दल मोल भाव करती है। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, तो ये मोल भाव करने वाली पार्टी है। इनको मतलब नहीं है कि कौन जाएगा जो जनता की सेवा करेगा, इनको मतलब ये है कि कौन डॉक्टर ज्यादा पैसा कमाता है जो हमको ला के पैसा दे दे। तो ये सब चल रहा है और ये सब ओपन बात है, कोई ऐसी बात नहीं है, ढकी छुपी बातें नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का ये इतिहास है कि उन्होंने टिकट उसको दिया जिसके पास पैसे हैं। अब पैसे वाले आएंगे तो क्या करेंगे गरीबों के साथ? शालिनी मिश्रा जी ये तो बहुत अच्छा काम कर रही थी, एग्जीक्यूटिव काम कर रही थी एक बड़ी कंपनी में, यहाँ जनता की सेवा के लिए आ गई और नीतीश कुमार जी ने इनको अपना कैंडिडेट बनाया। चुके ये सेवा करने से इनसे अब बात करिए आप। बात तो करेंगे, आप भी हमारे गेस्ट हैं, केसरिया में आए हैं। क्या लगता है आज जिस तरह का जनसभा में लोगों ने भीड़ इकट्ठा हुए, जिस तरह से लोगों का विश्वास और उत्साह दिखा, आप जीत को लेकर आश्वस्त है कि 15 केसरिया में फिर से नीतीश कुमार का झंडा बुलंद होगा? 100% नीतीश कुमार की कैंडिडेट और एनडीए की कैंडिडेट, नरेंद्र मोदी जी की कैंडिडेट, नीतीश कुमार की कैंडिडेट श्रीमती शालिनी मिश्रा जी भारी मतों से जीतने जा रही है। आपको याद होगा ये साहब जो महागठबंधन का टिकट लेके आए थे, पिछली बार भी लड़े थे, कितने वोट पे सिमट गए थे। इस बार समझ लीजिएगा उससे भी जो है ना 4-5 हजार वोट उनको कम आने वाला है, जो महागठबंधन के कैंडिडेट होंगे, और हम लोग भारी मतों से जीतने वाले हैं। देखिए शालिनी मिश्रा जी ने आज नामांकन के बाद विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भावुक अपील किया है केसरिया वासियों से। बड़ा आपने दूसरे उम्मीदवार पे आरोप लगाया कि अब सब कहे जाते हैं और ऐसे लोगों को आप लोग माफ नहीं करेंगे, और भावुक अपील किया है केसरिया विधानसभा के लोगों से। क्या कहना चाहेंगे? आज जीत को लेकर आश्वस्त है और जीत का शंखनाद आज से बज गया। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और सभी मीडिया बंधुओं को।
मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। मैंने तो केसरिया के अपने परिवार के सदस्यों पे छोड़ दिया है कि आपकी बेटी, आपके घर की अपनी बच्ची पे अगर कोई कुछ कहता है तो आप उसका जवाब देंगे, और उनका उत्साह बता रहे हैं कि वो लोग जवाब देंगे। मैंने तो कुछ कहा नहीं, क्योंकि मेरा वो संस्कार ही नहीं। मैं स्वर्गीय कमला मिश्र मधुकर जी की पुत्री हूँ। मेरा वो संस्कार नहीं है कि मैं किसी को अपशब्द कहूँ या किसी के बारे में ऐसी बातें बोलूं। मैं सबों का आदर करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी आजीवन। लेकिन जवाब तो हमारे केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यगण देंगे उनको। 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कितने मतों से मैं जीत के यहाँ से जाऊंगी और आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे थे, इस वक्त मेरी बात जो है जदयू प्रत्याशी शालिनी मिश्रा और जनता दल यूनाइटेड के चर्चित एमएलसी और वरिष्ठ नेता खालिद अनवर से बात हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 11 नवंबर को तीर पे मोहर लगेगी और शालिनी मिश्रा चुनाव निश्चित जीतकर सरकार की हिस्सा बनेंगी।